सबने उन भावनाओं को सुना है और अनेक लोगों ने उसे महसूस किया। ये अनेक निर्दोष लोगों का पिछले अनेक वर्षों से जहां खून बहा, अनेक जाने गई, लेकिन ये भी सच है कि उनकी फरियाद नहीं सुनी गई या उनकी मदद नहीं हो सकी। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों के इशारे पर हजारों और असंख्य लोगों की हत्या की गई, अनेक मामले में फरियाद भी कर दी। ये जो पूरा टेरर का इकोसिस्टम था, दशकों तक यहाँ एक अलग रिवाज कायम कर चुका था। जो लोग पाकिस्तान के इशारे पर काम करते थे, उनके स्वाभाविक मौत पर भी जुलूस निकलता था और जो आतंकवाद की हिंसा के शिकार होते थे, जिनकी मौत होती थी, उनका न जनाजा निकलता था और न उन्हें जगह मिलती थी। तो ये हम सबने सुना है लोगों से। इन निर्दोष लोगों को बेवजह मौत से घाट उतारा गया। उनका दुख दर्द बांटने भी आज भी महसूस हो रहा है कि लोग नहीं गए। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं। चंद लोगों के दबाव में एक नैरेटिव चला कि आतंकवादी विक्टिम्स हैं और पुलिस और आर्मी हमलावर। ये जानबूझ करके एक नैरेटिव वे जम्मू कश्मीर में चलाया गया। जो आम कश्मीरी मारा जाता था, उसकी तो गिनती तक नहीं होती। पाकिस्तान और उसके समर्थित आतंकवादियों के नैरेटिव के शोर में हजारों पीड़ित परिवारों की चीख दबा दी गई थी, जिसको आज उनमें से अनेक लोगों ने सुना। यह झूठ चंद अलगाववादी तत्वों द्वारा और नेताओं के द्वारा लोगों को गुमराह करने के लिए फैलाया गया था। इसके पीछे एक पूरा टेरर इकोसिस्टम की मंशा थी। कश्मीर को और मुल्क को कैसे बदनाम किया जाए, आतंकवाद से पीड़ित आम कश्मीरियों की पहचान और उनका वजूद कैसे समाप्त कर दिया। मैं जानता हूं वर्षों तक आपके दर्द को नजरअंदाज किया गया है। आपकी कहानियां अनकही रह गई हैं। हम लोग भी कुछ लोगों को सुन पाए। मैं आभारी हूं से फ्यूचर फाउंडेशन का और दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बड़ी मेहनत से वजाहत, मुदस्सर, विमेंस विंग की चेयरमैन, ऐसे अनेक इन साथियों ने मेहनत कर पाकिस्तानी आतंकवाद के शिकार विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज को पूरे कश्मीर में ढूंढा है, ताकि बरसों से दबाए गए सच को जम्मू कश्मीर के ही सामने नहीं बल्कि देश और दुनिया के सामने रखा जा सके। आज यहाँ उपस्थित सभी विक्टिम फैमिलीज को मैं नमन करता हूँ और पाकिस्तानी आतंकवादियों की गोली के शिकार आम कश्मीरी नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। जम्मू कश्मीर प्रशासन और विशेष तौर से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को अपने दर्द साझा करने, टेरर इकोसिस्टम की साजिशों को बेनकाब करने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए यह अभियान निश्चित रूप से शुरू होगा। मैं जानता हूं कि आप लोग दशकों से न्याय की आस लगाए हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि वो इंतजार खत्म हो गया। 3-4 बातें मोटे तौर पर जो ध्यान में आई। एक तो मैं आग्रह करूंगा कि वो परिवार जो नियमतः नौकरी के हकदार, सरकारी नौकरी, जो हिंसा में मारे गए या टेरर विक्टिम्स जिनको नहीं मिली है, वो अपने कंसर्न डीसी को 1-2 दिन में सरकार की ओर से आदेश जारी हो जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में जमा करिए। 30 दिन में अगर कोई परिवार बच गया है तो 30 दिन के अंदर उनकी नीतियां कर दी जाएंगी। जो परिवार है जिनमें कोई नौजवान या कोई बच्ची कुछ खुद करना चाहती है, तो उसे भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में बिना किसी कोलेटरल के ऋण उपलब्ध है। प्रशासन पूरी हैंड होल्डिंग करेगा। आप काम करिए, आपको पैसा भी उपलब्ध कराया जाएगा और आपके रोजगार का इंतजाम भी किया जाएगा।
FIR दर्ज नहीं हुआ। या आपके ध्यान में है कि आपके पिता या आपके भाई का हत्यारा अध्यापक है, मैं IG कश्मीर यहाँ है, आप उनको कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और नौकरी उनकी जमीन या प्रॉपर्टी कब्जा की उनको भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इसके लिए आपको आगे आना, आप संबंधित अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराइए। मैं आपको भरोसा देता हूँ जिन आतंकवादियों ने या उनके समर्थकों ने आपकी जमीन या आपकी प्रॉपर्टी कब्जा की है, अविलंब उसे खाली करा करके और उस पर आपका हक कायम हो, इसकी व्यवस्था उनके साथ प्रशासन की पूरी हमदर्दी है। प्रशासन पूरी शिद्दत से काम करेगा। आपकी आवाज न सिर्फ आतंकवादियों और उनके समर्थकों का पर्दाफाश करेगी, बल्कि प्रशासन ये भी सुनिश्चित करेगा कि वास्तविक दोषी चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो या पाकिस्तान में छिपे बैठे हों, उन्हें भी कड़ी से कड़ी सजा मिले। आज यहाँ अनंतनाग में उपस्थित साउथ कश्मीर के सभी पीड़ित परिवारों से आग्रह करना चाहता हूँ बेखौफ होकर आप IG साहब यही है, संयोग से डिवीजनल कमिश्नर आज यहाँ नहीं, उनको भी निर्देश दे दीजिए, क्योंकि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के हैं। अनंतनाग के जो लोग हैं वो अनंतनाग के DC और अनंतनाग के SSP बैठे हैं, बाकी जिलों को भी निर्देश दे दिए जाएंगे। अब स्थिति क्या है, जहां भारत दिन दूनी और रात चौगुनी आगे बढ़ रहा है, वहीं जिन लोगों ने अपनी पॉलिसी में आतंकवाद को रखा है, उनके यहाँ लोगों को न भोजन मिल रहा है, न न्यूनतम नागरिक सुविधाएं मिल रही हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे कश्मीर से देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए, उन्होंने ट्रेन चलाई। मैं कह सकता हूँ पिछले कई वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में और जम्मू कश्मीर में अनेक कश्मीरी परिवारों को अन्न से लेकर दवा तक मुफ्त मिल रही है, पेंशन भी मिल रही है, हाईवे बन रहे हैं, गांव गांव सड़क पहुंच रही है, जहां बिजली नहीं थी वहां भी बिजली पहुंच गई है। अनेक परियोजनाएं जिनसे मैं समझता हूं कि सामान्य आदमी को सुविधा मिलती है वो पूरी हुई है। उसके पश्चात ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और जब बात आगे बढ़ी तो 11 सैन्य अड्डों को भी निशाना सेना ने बनाया। चंद घंटों में ही पूरा पाकिस्तान घुटने पर आ गया और भारत से रहम की जीत मांगने लगा। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा देश ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर दोबारा जम्मू कश्मीर में किसी आतंकी वारदात को अंजाम दोगे तो उसे भारत एक्ट ऑफ वार मानेगा और भारत उसका पूरी ताकत के साथ प्रतिकार करेगा। जम्मू कश्मीर दशकों के लंबे अंधकार से दौर से गुजरा। मैं चाहूंगा कि पूरी आबादी अब शिद्दत से अमन और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े। भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपके विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से पीड़ित सभी परिवारों को आज ये भरोसा देना चाहता हूँ कि आपके गुनाहगार इसी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हें कठोर सजा मिलेगी। सुरक्षा बल और जो विधिक तंत्र है वो पूरा प्रयास करेगा, लेकिन ये सच है कि घटनाएं पुरानी तो आपको भी थोड़ा आगे आना हो। आपने बहुत कुछ खोया है, थोड़ा साहस दिखाइए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अपराध करने वाले के खिलाफ अगर बोला नहीं जाता है तो उसका साहस बढ़ता है। ऐसे लोगों को बेनकाब करना जो समाज में चेहरे बदल करके इज्जत पा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको बेनकाब करना उतना ही जरूरी है। मैं फिर से उन साथियों का मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जिस तरह से गत वर्षों में आपने यात्रा में सहयोग किया है, इस वर्ष उससे भी आगे बढ़ चढ़ करके यात्रा में सहयोग करिए। मुहर्रम का पवित्र मौका भी आने वाला है, वो भी हम सब मिलकर के भाईचारे के साथ मनाने ये निवेदन करते हुए आयोजकों के प्रति फिर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए और जो परिवार आए हैं जिनको सुना है हमने, मैं समझता हूँ कि उनके प्रति मैं विशेष रूप से आभारी हूँ कि आप दूर दूर से चल करके आए हैं। आपसे ये मुलाकात निरंतर होती रहेगी। जब भी आपको लगे आप निश्चित रूप से हमसे संपर्क कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।